हेलो। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमोल नलगे। आज हम सीखेंगे बेसिक ट्यूटोरियल ऑन ब्लॉग्स। इसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट द ब्लॉग्स यूजिंग बेसिक लेवल्स टू द एडवांस लेवल, सो यू कैन आल्सो सॉल्व योर क्वेरी। तो बिना कुछ समय बर्बाद करते हम शुरुआत करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। हेलो, मैं हूँ अमोल, आपका होस्ट एंड दोस्त। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है हाउ टू क्रिएट द ब्लॉग्स। ब्लॉग के लिए हमें ज़रूरत है जीमेल अकाउंट की, जो कि जीमेल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। मैंने अपना जीमेल अकाउंट बनाया है, तो हमारे एक ऑफिस का एक कलीग से उसका एक जीमेल अकाउंट में ले लेता हूँ और उसके बाय यूजिंग दिस अकाउंट्स वी कैन क्रिएट द ब्लॉग। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम मेल ओपन कर दिया, उसके बाद पासवर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो प्रोसेस होती है वो शुरू होती है हाउ टू क्रिएट द ब्लॉग्स फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस लेवल आल्सो। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हमको जो राइट कॉर्नर में जो दिखाई दे रहे जो डॉटेड, दैट इज कॉल्ड एज गूगल एप्स। वी कैन जस्ट क्लिक द that dot, that is Google apps, and just click that the dot as we can find out our blogger, and just find out the bloggers. Where is it? Yeah, this is a blogger, so we can find out the bloggers. At that time, so we can just click the bloggers buttons. Okay, and this when we click the bloggers button, at that time so they can generally ask the question is that what is the your blog name, what is the your address, something else. That is here we can see that suppose we can create the new blog. At that times they just ask the title of our blog and the address of our blog, so we can just type here our title is Amol and address is Amol 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, uh, our uh, our title is nothing but the Amol, and address is nothing but the Amol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dot blogspot.com. Then we can also choose our themes. ठीक है ना? तो हम थीम्स चूज़ करने के बाद हम कोई भी जो अपना क्लाइंट्स है या फिर देखने वाले जो भी है वो इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके लिए हम क्रिएट्स ब्लॉग में जाते हैं। मैं यहाँ पे तो क्रिएट ब्लॉग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले से ही जो ब्लॉग है वो करके रखा है। मैं जब जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि न्यू पोस्ट ब्लॉग क्रिएट करने के बाद न्यू पोस्ट कैसे बनाते हैं और न्यू पोस्ट बनाने के बाद उसको पब्लिश कैसे करते हैं, वो पब्लिश करने के बाद उसको पोस्ट कैसे करते हैं। मैं जस्ट ये आपको मतलब दिखाऊंगा वन बाय वन। यहाँ पे देखो, मैंने मेरा ब्लॉग बना दिया है। ब्लॉग बनाने के बाद न्यू पोस्ट में मैं जाता हूँ। न्यू पोस्ट में जाने के बाद सपोज मेरी न्यू पोस्ट का नाम जो है वो क्लाउड है, तो मैं क्लाउड लिख दूंगा। ओके, क्लाउड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को है वो मैं इसमें लिख दूंगा। मेरे को क्लाउड के बारे में ये डेफिनेशन, उसके अलावा मैं कुछ लिंक दे दूंगा। उसके बाद में कुछ फ़ोटोज़ है वो भी डाल दूंगा। उसके बाद पोस्ट की सेटिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। उसमें हम देखते हैं लेबल्स में हम देखते हैं कौन से लेबल्स लगाने हैं, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है मतलब हमारा जो थीम्स है वो लेबल्स पे ही डिपेंड रहता है। उसके बाद हमारा जो आता है शेड्यूल्स में दो सेक्शन होते हैं, दैट इज़ ऑटोमेटिक एंड सेट डेट एंड टाइम्स। ऑटोमेटिक शेड्यूल रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक ही पब्लिश हो जाता है, और सेट डेट एंड टाइम्स रखा तो वो हमको डेट और टाइम वो पूछता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा परमालिंक। परमालिंक इज नथिंग बट द
permalink is nothing but the which takes the major role in SEO. देखो SEO क्या होता है, मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि SEO क्या होता है। SEO में भी परमालिंक में भी हम देखते हैं कि दो पार्ट्स रहते हैं, दैट इज़ ऑटोमेटिक परमालिंक जो कि गूगल की तरफ से आता है, वो ऑटोमेटिक परमालिंक बोलते हैं, और कस्टम परमालिंक बोलते हैं, वो हम खुद के लेवल से डिसाइड करते हैं क्या देने का है परमालिंक में। तो दिखते हैं हम कस्टम परमालिंक में अगर जाते हैं तो वो हमारा पोस्ट का नाम .html ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट लोकेशन आती है, लोकेशन में हम डाल देंगे नासिक का है तो नासिक में, अगर पुणे का है तो पुणे में, और या फिर मुंबई का तो मुंबई, ऐसा कुछ ना कुछ तो डाल ही देंगे। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट आता है सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन मेजर रोल करता है, आपकी पोस्ट कहाँ पे मतलब रैंक करेगी वो डिसाइड करता है सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप करूँगा सपोज क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग इज देयर एंड सपोज में लिखता हो और भी सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मार्केटिंग इज देयर, मार्केटिंग इज देयर, क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केटिंग। ओके, तो वो अगर कोई भी बंदा आता है क्लाउड के बारे में पूछता है, मतलब सर्च करता है, ऐसा लिखता है कीवर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग और मार्केटिंग ऐसा लिखता है, तो मेरा जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली रैंक करेगा ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन के बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन में जो आते हैं तो वो पूछता है आप कमेंट्स अलाउ करते हैं या फिर नहीं करते, मतलब आप यूज़र से कमेंट्स जो है वो अलाउ करते हैं या नहीं करवाना चाहते, वो यूज़ करते हैं हम ऑप्शन सेक्शन में। ओके, तो पब्लिश करने के बाद हमारी पोस्ट हो जाती है पब्लिश, मतलब वो पब्लिक को दिखाई दी जाती है। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सपोज मैंने यहाँ पे मैंने क्लाउड की जो पोस्ट थी वो मैंने डाल दी थी। ओके, यहाँ पे क्लाउड की पोस्ट, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की पोस्ट। ठीक है, मैं व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा टाइटल बार आ गया, मतलब जो पेजेस है वो आ गए, उसके बाद सोशल मीडिया आइकॉन्स भी आ गए, और जो हेडर था वो भी आ गया, सब हेडर आ गया। उसके बाद लेबल्स मेन इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोला था कि लेबल्स मेन इम्पोर्टेंट है, वो भी आ गए। उसके बाद हमारा जो ब्लॉग्स है जो पोस्ट है वो भी आ गया, इधर पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी आ गया, पोस्ट का ये जो पिक्चर है वो भी आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू मतलब आपका जो मतलब आपने जो भी पोस्ट डाले हैं उसके पेज व्यूवर्स कितने हुए, टुडे, यस्टरडे और लास्ट मंथ, ये जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हिस्ट्री है वो दिखाता है गूगल हम। और स्टेट में क्या क्या दिखाता है, ओवरव्यू दिखाता है हमको, पोस्ट, ट्रैफिक कहाँ से आई है और ऑडियंस कहाँ से। ये दोनों चीज़ कुछ मायने नहीं, लेकिन हमको ऑडियंस कहाँ से आई है, मतलब अपनी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया में आ रही है फायरफॉक्स और यूनिक्स की 5-5 आ रही है, मतलब 100% फायरफॉक्स की आ गई, 100% यूनिक्स की आ गई। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में वहाँ पे मैंने अगर हमने हमारे पोस्ट में कमेंट सेक्शन में किया अलाउ तो वो पब्लिश हो जाती है, तो यानी कि हमको देती है। उसके बाद हम मॉडरेशन के लिए जाते हैं। मॉडरेशन के लिए जाने के बाद हम अप्रूव कर देते हैं वो लिंक, या फिर अगर कुछ मतलब उसमें हम बोलते हैं ना उसको कुछ खराबियाँ रहती है उसको हम स्पैम में डालते हैं। नेक्स्ट अपना सोर्स जो है
वो क्रिएट द मनी, मतलब कोई भी पोस्ट लिखता है बंदा तो वो प्रॉफिट के लिए लिखता है, मतलब उसको तो ब्रेड एंड बटर के लिए तो मनी चाहिए ही चाहिए। इसके लिए वो एडसेंस का अकाउंट खोलना ज़रूरी है। इसके लिए साइन अप फॉर एडसेंस, जस्ट क्लिक करो साइन अप फॉर एडसेंस। मैं आपको अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा एडसेंस कैसे बनाते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पेजेस में हम जाने के बाद दो पेजेस मैंने क्रिएट किए, अबाउट अस और प्राइवेसी। अबाउट अस में मैंने लिखा है अपने खुद के बारे में, यानी कि ये देखो खुद के बारे में मैंने लिखा है कि मेरा नाम, मैं कहाँ पे वर्क करता हूँ, मैं कितने सालों से वर्क करता हूँ और मेरा 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 उधर रोल क्या है वो मैंने सब लिखा है अबाउट अस में। उसके बाद हम जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने लिखा है व्हाट इज़ आवर प्राइवेसी पॉलिसी, लॉक फाइल इज़ देयर, व्हाट इज़ द कुकीज़ एंड व्हाट इज़ आवर, मतलब जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है हम एक बार ज़रूर पढ़ ले किसी की भी, और उसके बाद हम प्रॉपर एक्शन ले लें। उसके बाद हम लेआउट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थीम ले लेते हैं। थीम कैसे लेते हैं, सपोज हम बैकअप लिया थीम का तो हम एक तरफ बैकअप लेते हैं, यहाँ पे हम जस्ट सर्च करते हैं हाउ टू, मतलब रिस्पॉन्सिव साइट फॉर ब्लॉगर 2020 फॉर ब्लॉगर इन फ्री, ठीक है। रिस्पॉन्सिव साइट आए तो ये रहे कुछ रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट्स, वो जो भी मिलते हैं वो फ्री के मिलते हैं, मतलब लाइफ टाइम फ्री ही मिलते हैं हमको। सपोज एक कुछ भी हमको सपोज कुछ भी टेम्पलेट्स हमको अगर पसंद आ गए तो हम उसको लाइव प्रीव्यू भी दे सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद हमको पसंद आ गया तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि पहले हम बैकअप लेंगे हमारे साइट का, उसके बाद हम चूज़ करेंगे, मतलब जो टेम्पलेट्स हमने चूज़ किया था वो टेम्पलेट हम चूज़ करने के बाद यहाँ पे आएंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट, चूज़ फाइल में हम ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद क्लोज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपनी साइट पे। और रिस्पॉन्सिव मतलब वो ब्लॉग में दिखती है, कंप्यूटर में भी दिखती है और मोबाइल में दिखती है, दोनों पे तरफ दिखती है। मतलब हमारा ट्रैफिक जो है वो मोबाइल से भी आया जाएगा और कंप्यूटर से भी आया जाएगा, इसलिए हमारा जो एडसेंस का अप्रूव होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेटिंग में हम जाएंगे, उसके बाद देखेंगे बेसिक्स जो है वो देखेंगे, पोस्ट कमेंट्स वो देखेंगे।